जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, वो सारे खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, स्क्रिप्ट एनालिसिस और 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि सबसे पहले हम लोग जो है स्क्रिप्ट एनालिसिस करेंगे, दैन उसके बाद जो है मैं 100 इंडेक्स का एनालिसिस करूँगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगा कि जो भी दोस्त टेक्निकल एनालिसिस सीखना और समझना चाहते हैं प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड, वो सिर्फ स्क्रिप्ट एनालिसिस को ही नहीं देखें। वो सारी जो स्क्रिप्ट एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा, उसको आप लोग देखें। कोशिश करूँगा मैं उसमें हर जगह जो चीज़ एक नई होगी या जो चीज़ एक्सप्लेनेबल होगी, आप लोगों के साथ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोगों का फ़ीडबैक मेरे पास बहुत मुझे अच्छा माशाल्लाह मिल रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो हैं मुझे जो दिख रहे हैं वो सीखने वाले दिख रहे हैं। तो ज़ाहिर है पूरा कोर्स जो है वो तो डेफिनेटली मैं इधर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे की फैक्टर्स हैं और लाइव सिनेरियोज़ हैं जो बन रहे होते हैं। एक तो हम हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के ऊपर बात कर रहे होते हैं और एक जो रियल टाइम बन रहा होता है उसके ऊपर हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ ज़रा ज़्यादा क्लियर होती है। तो उसी को मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने की वीडियोस में कोशिश करूँगा। और जितनी भी वीडियोस इंशाल्लाह भी आएंगी, कभी मैं स्क्रिप्ट एनालिसिस आप लोगों के साथ सेपरेट वीडियो में कर लूँगा। थोड़ा मसला टाइम का होता है, थोड़ा और भी मेरी अपनी मसरूफियत होती है, मैं और भी कामों में अपने ऑक्यूपाइड होता हूँ। ये बस आप लोगों के लिए, आप लोगों की मोहब्बत है, उसकी वजह से मैं जो है ये वीडियोस बनाने के लिए टाइम जो है निकालना मुझे पड़ता है। और मुझे पर्सनली खुद भी मज़ा आता है जब आप लोगों का एक पॉजिटिव फीडबैक आता है। सो काइंडली अगर कोशिश पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जो है इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और कोई आपका कोई भी कमेंट हो या कोई भी सजेशन हो तो वो भी मोस्ट वेलकम है। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जैसा भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं उसके ऊपर जो है फॉलो अप करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। उसके अलावा बहुत सारे दोस्तों की क्वेरीज आ रही थी, सर आप प्राइस जो है वो बोलते नहीं है। तो इस पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मोबाइल के ऊपर बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं वीडियोस को। तो एक तो है यूट्यूब में भी एक नया फीचर है, आप मोबाइल से भी वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं। बट जो दोस्त नहीं कर पा रहे फिर भी वोकल लेवल्स जो हैं वो ज़ाहिर है वो बार बार तो नहीं बोलूँगा। मतलब जैसे 1438 है तो अब मैं बार बार 1438 ही मैं ये जोन बताऊँगा, शुरू में बोल देता हूँ मैं। लेकिन अभी मैंने कोशिश करी कि इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर दूँ। तो कोशिश है, इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह आती रहेगी कंटेंट में। और फ्री में आप अगर प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो मेरा इस चीज़ पे दावा है कि आप ईमानदारी से अगर वीडियोस को लर्निंग पर्सपेक्टिव से, ना कि ये बाय सेल अलर्ट है, इस एंड से देखते रहेंगे मुसलसल एक चीज़ जब आप देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग पॉजिटिव जो है अपनी ट्रेड्स को जो है ले जाना शुरू कर देंगे। और आप लोगों को प्राइस एक्शन की जो हायरार्की है कि मैकेनिज़्म क्या है, वो काम किस तरह करता है, वो आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाए। क्योंकि हर स्क्रिप्ट का चार्ट जो है कुछ अलहदा सिचुएशन बोल रहा होता है और मैं चार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश ही कर रहा होता हूँ। दैट्स वाई वीडियो जो है थोड़ी लंबी भी हो जाएगी। तो लर्निंग पर्सपेक्टिव से जो है आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। बाकी जो दोस्त देखना चाहते हैं वो स्किप करके भी देख लें। सिर्फ मैं टारगेट्स और वो उसके ऊपर बात नहीं करूँगा कि यहाँ ख़रीदना है या वहाँ बेचना है। मेरी कोशिश ये है कि मेरे प्लेटफॉर्म से, यानी हमारा जो ट्रेड डोजो का प्लेटफॉर्म है, हमारे जितने भी आप लोग मेंबर्स हैं, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो। आप लोग का ट्रेडिंग जर्नी जो है, स्पेशली रिटेल ट्रेडर जो है वो बहुत डसा जाता है बेचारा, तो वो जो है वो इस चीज़ को समझे, सीखे और मार्केट की डायनामिक्स के साथ जो है चलने की कोशिश करे। जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ जो है इतनी लंबी लंबी जो है वीडियोस बना रहा हूँ, वरना लंबी वीडियोस बनाना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। फीडबैक आप लोगों को हर वीडियो में मुझे देना पड़ेगा ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोग जो है किस तरीके से चीज़ों को जो है डाइजेस्ट भी कर पा रहे हैं कि नहीं। बाकी मज़ीद आप में से जो भी दोस्त सीखना चाहते हैं और डिटेल के अंदर, तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल, ऑलमोस्ट एडवांस लेवल का कोर्स जो है मौजूद है। मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको भी चेक कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अभी भी जो मैंने स्क्रिप्ट्स आप लोग के पिक किए हैं वो कमेंट सेक्शन में जिनकी ज़्यादा क्वेरीज थी उसको पिक किए हैं। बाकी कुछ जो है वो वीकेंड पे इंशाल्लाह मैं फ्री हूँगा तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए जो है एक दो वीडियोज़ जो है अलहदा से भी डिटेल वाली बना दूँगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास देखें पहला स्क्रिप्ट हमारा पीआरएल की वीडियो मैंने अराउंड बनाई थी 26 अप्रैल को, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे कंसोलिडेशन का मैंने आपको इशारा दिया था कि यहाँ पर रेजिस्टिंग पॉइंट आ रहा है। उस वक्त ये कैंडल्स नहीं बनी हुई थी। तो अभी हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका ब्रेकआउट हुआ है वो हुआ है 14.38 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझें। सबसे पहले ये एक डाउन ट्रेंड में आया, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ है और वहाँ से जो ऊपर इसने रैली बनाई और ये दोबारा कंसोलिडेट हुआ है। हमेशा एक चीज़ याद रखें, बहुत ज़्यादा यानी 90% जो है चांस होता है कोई भी स्क्रिप आपका जब नीचे कंसोलिडेट हो, उसके बाद
बड़ी एक मूव दे और फिर एक रेजिस्टिंग पॉइंट पर कंसोलिडेट होकर एक अच्छा तगड़ा ब्रेकआउट दे विद गुड वॉल्यूम एंड विद गुड वॉल्यूम्स और विद गुड कैंडल्स, जैसे यहाँ पे सिचुएशन है, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो एक आगे की तरफ स्पाइक लेगा। अब उसका रीज़न कोई न्यूज़ हो, कुछ भी हो, XYZ रीज़न हो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हम लोग फिल वक्त चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है फिर ये इस लेवल पे आके जो है ये पकना शुरू हुआ है, यानी कंसोलिडेट हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू टारगेट एक बॉक्स पैटर्न हमें देखने को मिला है। इसका एक रफ टारगेट अगर मैं निकालता हूँ तो वो इसने अराउंड यहाँ पे जो है हमारे पास 15.22 का जो लेवल आ रहा है, इसने उसको जो है फिल वक्त जो है देखें आप बिल्कुल जाके हिट किया और वहाँ से रेजिस्ट हुआ है। तो अभी किसी ने अगर इसमें एंट्री बनाई हुई है तो उसको 14.38 का जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से जो है भाई रखना चाहिए। ये मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को लेवल्स भी दिखते रहें। तो ये वाला लेवल जो है आपको जो है अभी अपने पास रखना चाहिए। यहाँ तक आपके पास जो आ गया है अभी आप इसको होल्ड रख सकते हैं। और जो है जिन दोस्तों ने अगर एंट्री ली हुई है यही आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ से मजीद जो है आगे की मूव ले सकता है। अगर मैं एक छोटे बॉक्स पैटर्न को देखूँ, इसने इसकी टारगेट की कंप्लीशन करी है। ऑन अदर एंड पैटर्न अगर मैं देखूँ तो अब इसका नेक्स्ट एक रफ टारगेट अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, रफ टारगेट है, एस्टिमेटेड टारगेट है, आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को देखें। अब मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ, ये मैं इधर लेके जाता हूँ अराउंड ये लेवल मेरे पास बन रहा है 1674 का नेक्स्ट टारगेट इसका पोटेंशियल हो सकता है। और आप देखें कैसा परफेक्टली यहाँ पे लाइन अप हुआ है कि प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस लेवल भी यही बन रहा है। अगर आप देखें तो पहले एक ये रेजिस्टिंग पॉइंट बन रहा था जहाँ से ये जो है अभी आज रेजिस्ट किया है। अब ये अगर इस टारगेट को नहीं इस रेक्टेंगल बॉक्स को आगे इस टारगेट को अचीव करने आता, पैटर्न से टारगेट निकालने के डिफरेंट तरीके हैं। ये मैं एक रफ जो एस्टिमेटेड टारगेट होता है वो बता रहा हूँ। तो वो भी अगर आप देखें प्रीवियस पॉइंट आपके पास एक सपोर्ट का आ रहा है तो वहाँ पे एजर्स को रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए इजीली जा सकता है। सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास फिल वक्त इसकी जो है ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर ये इधर चलता है तो ये हमारे पास टारगेट्स होंगे। फ्रेश एंट्री कोई लेना चाहता है तो 15-23 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो यही स्टॉप लॉस नीचे रख के आप ये टारगेट 1674 का जो है इजीली इसको जो है टारगेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन ट्रेड मैनेजमेंट ज़रूरी है। ट्रेड मैनेजमेंट से मेरी मुराद जो है स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूरी है। अगर ये इससे नीचे आता है तो आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप ये वाला जो बॉक्स का जो बॉटम है 13.55 का 13.55 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है दोबारा यहाँ सपोर्ट ले, थोड़ा सा डराए और उसके बाद ये इन टारगेट्स को जो है अचीव करता हुआ चले। तो उम्मीद है ये आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी, आपने लेवल्स देखे होंगे और कुछ समझा होगा, कुछ सीखा होगा। तो ये आवरली चार्ट है, इसको आप अपने पास लेवल्स जो है मार्क कर सकते हैं। बाकी जो टारगेट इसके अचीव होंगे तब की तब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास है EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। ये इसका डेली चार्ट क्यों दिखा रहा है, ये आवरली है, यस आवरली चार्ट है इसका भी। तो यहाँ पे अराउंड इसकी वीडियो मैंने बनाई थी 18 अप्रैल को, फिर 28 अप्रैल को भी बनाई थी, इसमें भी डिटेल में चीज़ें डिस्कस करी थी। वो आप उसको देख सकते हैं, वो वर्किंग के अकॉर्डिंग जो है चला है कि नहीं चला। वैसे मेरे ख्याल में यहाँ चला है, ये जो इधर डाइवर्जेंस हम देख रहे थे यहाँ पे जो है इसने अपनी वर्किंग को जो है सही तरीके से कंफर्म नहीं किया है, जो मुझे लग रहा है, मुझे इस वीडियो में याद नहीं है। बट लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, जिस तरीके से मैंने वर्किंग करी है, अपनी वर्किंग ज़ाहिर बंदा समझता है। तो ये नहीं गया अनफॉर्चुनेटली और ये नीचे आया। तो अभी फ्रेश वर्किंग इसकी जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ और आपको बताता हूँ। ट्रेड मैनेजमेंट बेसिकली बताई इसलिए जाती है कि आपने ट्रेड प्लान बनाया, अगर वो नहीं चल रहा तो ज़ाहिर है मैंने पे स्टॉप लॉस आपको ये लेवल 43.91 का बताया हुआ होगा। तो ये हिट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए देख। ऑलराइट, सो यहाँ पे इसकी फ्रेश वर्किंग मैंने करी है, इसको हम समझेंगे। पहले ये एक डाउन ट्रेंड से नीचे आया, इसने अपनी बेस सपोर्ट डिफाइन करी थी 39.88 के लेवल पे। आई होप सो आप लोगों को ये दिख रहा होगा। अगर आप लोगों को क्लियर फ़ोन स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है इसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा जो इरिटेट मुझे करता है ऐड करते हुए, लेकिन कोई मसला वाली बात नहीं, आप लोगों को चीज़ समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। मेरे लिए मेन चीज़ यही है ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो यहाँ पे मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सेकंड थिंग ये कि यहाँ पे अगर हम देखें फिर उसके बाद ये कंसोलिडेट होना शुरू हुआ, आपके पास ये एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनना शुरू हुआ और इसने बीच में ब्रेकआउट भी दिया जो एक फेक आउट कंसीडर हुआ। वहाँ से ये नीचे गिरा, फिर डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई, करते करते इसने इस पैटर्न को तोड़ा और ये अपनी इधर एक अगली सपोर्ट के पास आके गिरा 42.20 पैसे की। तो अब इसके अंदर क्या करना चाहिए भाई, किसी की अगर इसमें एंट्री है इस लेवल पे तो यही उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 42
39.20 पैसे का। एल्स आइडियल लेवल इसके जो एक्यूमुलेशन का वो 39.88 पैसे का, क्योंकि पहले भी इसने जो बाउंस यहाँ से दिया था तो अराउंड ये करता तकरीबन 11 रुपये का इसने बाउंस दिया है। और ये अगर मैं देखूँ तो नीचे तकरीबन 8 रुपये जो है नीचे आया, तो अगर ये यहाँ तक आता है तो रिट्रेसमेंट इसकी कंप्लीट भी हो सकती है। बट यहाँ पे इसने एक कंसोलिडेशन करते हुए पैटर्न की फॉर्मेशन करी, वो कंप्लीट नहीं हुई। उससे भी अगर मैं एक रफ़ एस्टिमेट टारगेट इसका निकालूँ कि पैटर्न के अकॉर्डिंग पैटर्न फेल होकर इसने कहाँ तक गिरना चाहिए था, तो वो भी अराउंड हमारे पास यही जोन आ रहा है बेसिकली ना, 40-64 का या 39-88 का। याद रहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं वो सिर्फ हम अपनी वर्किंग के लिए सेव करते हैं, पत्थर पे लकीर नहीं होती कि इधर ही प्राइजेस जो है आके स्टॉप करेंगे। सो इस चीज़ को आपको जो है समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ने हमें कंफर्मेशन दी और एक छोटा सा बाउंस लिया है। तो अभी किसी ने अगर एंट्री ली भी है तो यहाँ तक आप स्टॉप लॉस रखें और ये 48 रुपये का ही आपके पास टारगेट होना चाहिए, या ये कम से कम ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर मैं स्ट्रेच करूँ तो ये हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, क्योंकि इसने इसको तोड़ा है तो हो सकता है रीटेस्ट करने यहाँ तक भी जा सकता है। एल्स अभी फिलहाल मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये 39.88 का बड़ा ज़बरदस्त इसका लेवल है, यहाँ तक वेट करना चाहिए। यहाँ से अगर ये उठता है तो आपका पहला टारगेट 42.20 का हो सकता है और दूसरा 48 का, और फिर जब बाहर निकलेगा तब की तब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बड़े ग्रैंड बॉक्स चैनल की फॉर्मेशन में चल रहा है, जैसे अभी PRL की अभी मैं आपको दिखा रहा था कंडीशन। तो ये बड़े लेवल के ऊपर भी चीज़ें कंसोलिडेट होती हैं लंबी मूव के लिए, तो वो इसी तरीके से होती हैं। हमें जस्ट चीज़ों को पिक करना है, ट्रेड्स देखनी है और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो प्रॉफिट और लॉस जो भी मिल रहा है वो लेके निकलना है। लालच नहीं करना, चार्ट्स को देखें, वर्किंग करें और उसके अकॉर्डिंग अपना जो है जो मिल रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करें और निकलने वाली करें। छोटे उसमें फ्रेम में अगर मैं देखूं तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। देख रहे हैं आप कैसे ट्रेंड लाइन से ही जो रेजिस्ट करता आ रहा है, तो यहाँ तक आ जाए तो गुड है। एल्स ये अब अगर इधर से ब्रेकआउट देता है इस ट्रेंड लाइन से, यानी 43.60 पैसे से ऊपर ब्रेकआउट देता है, तब आप 48 रुपये का या 47 रुपये का इस ट्रेंड लाइन तक का जो है इसका टारगेट ईजिली आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा है ट्वीट आवरली चार्ट है। उसका भी ट्वीट की बहुत रिक्वेस्ट और क्वेरीज़ मेरे पास व्हाट्सएप पे भी थी और कमेंट सेक्शन में भी थी, तो मैंने सोचा इसको भी मैं डिस्कस करूं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अराउंड आपके साथ 27 अप्रैल को बनाई थी, लेकिन जो है वो हम लोग उसकी वर्किंग जो है उसके अकॉर्डिंग जो है 100% मुझे यकीन है कि मैंने इसको यहीं पे बोला होगा कि यहाँ पे हमें इसको एटलीस्ट जो है वेट करना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये वहाँ से जो है और मज़ीद नीचे गिरा और वहीं से इसने जो है रिवर्सल लिया है। तो प्राइस एक्शन में आपको चीज़ें मैनेज करना ज़रूर आनी चाहिए। रियल टाइम सिचुएशंस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, किताबी सिर्फ नहीं पढ़ा रहा हूँ या बता रहा, जो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप ये वीडियो देखेंगे 27 तारीख की, उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो आपको सिचुएशन समझ आएगी कि वहाँ पे हमने डिस्कशन करी थी। अगर वो प्लान नहीं चलता तो उसके अलावा हमें ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करनी है और अपनी ट्रेड को किस तरीके से बैलेंस करना है, तो वर्किंग को अपनी जो है आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो अभी इसको मैं फर्दर अब मॉडिफाई करके आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो, फिर आपको दिखा दूँ। जी, सो ट्रेड की वर्किंग अगर हम देखें तो ये भी एक शॉर्ट फ्रेम में अगर हम देखें, इसको आवरली चार्ट है हमारे पास, तो एक ये अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। प्राइजेस जो है लोअर हाई बनाते हुए जा रहे हैं और ऊपर से जो है एक रेजिस्टेंस का हमें सामना करना पड़ा है। तो ये कंसोलिडेशन में तो हमें फिल वक्त इसमें जो है वेट करना चाहिए, बट अभी इतना वेट जो है लोग कर नहीं पाते हैं। तो अभी किसी ने अगर तकरीबन 1593 पे अगर ये इसकी एंट्री ली हुई है, यानी इस वाली सपोर्ट के ऊपर जो इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है, तो यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका पहला टारगेट जो है तकरीबन 17.50 या 17.90 पैसे का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले भी ये यहीं से आके देखें कितनी दफ़ा इस लेवल से जाके हमारे पास जो है रेजिस्टेंस का इसने काम किया, तो हो सकता है दोबारा रेजिस्ट करे, फिर ये नीचे गिरे, तब हम इसके अंदर अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मेन चीज़ ये है, अब हमें वेट करना है कि ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कहाँ का देता है, तभी हम इसके अंदर एक जो इसका परफेक्ट डायरेक्शन है वो देख सकते हैं। मीनवाइल मेरा मशवरा है कि लंबे अरसे के लिए जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो अगर देखना चाह रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन इसके हिसाब से देख सकते हैं, बट पैटर्न जो है हमेशा कंप्लीट होने दिया करें, उसके बाद ही उसके अंदर जो है ट्रेड को इनिशिएट किया करें। मेरा आप लोगों के साथ जो है पर्सनली ये मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा। बट शॉर्ट उसके अंदर अगर आप बात करें तो यहाँ पे मैं अगर आपको देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल रेजिस्टेंस हमारे पास 17.30 का भी एक बीच में आ रहा है। तो यहाँ तक भी अगर किसी ने एंट्री ली हुई तो यहाँ तक भी आप जो है इसको एक एज अ छोटा सा टारगेट जो है, मीनवाइल एक छोटी सी ट्रेड अगर आप देखें, सेफ टारगेट अगर मैं आपको बताऊँ तो 17.12 का, नॉट 17.30 का। बीच में हमारे पास हर कदम पे जो है, किधर गया ये रहा,
हमारे पास कदम कदम पे जो है टारगेट्स भी आएंगे, हमारे पास जो है चैलेंजेस भी आएंगे, सपोर्ट्स भी आएंगी। हमें हर सपोर्ट या हर उसको नहीं देखना, बट अभी फिलहाल शॉर्ट फ्रेम की बात कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो है 17-12 की भी आपके पास जो है एक छोटा सा टारगेट कल के लिए आपको देखने को मिल सकता है। इसको ही क्रॉस करे तो 1790 जो है इसका एक ज़बरदस्त टारगेट हो सकता है। एल्स ये इससे बाहर निकले विद गुड वॉल्यूम विद गुड कैंडल, दैन तब की तब देखेंगे फ्रेश एंट्री के लिए। फिल वक्त अभी जो है इसको आप अपनी नज़र में जो है ज़रूर रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी जनाब, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है BGL बलोचिस्तान ग्लास लिमिटेड। ये इसका हमारे पास जी ये भी आवरली चार्ट है। यहाँ पे पता नहीं क्यों डे दिखा रहा है, बार ग्लिच हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एक सेकंड बल्कि मैं इसको कर ही लूँ। नहीं, ये हमारे पास आवरली चार्ट है, वहाँ पे मेरे ख्याल में थोड़ा सा ग्लिच हुआ होगा। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी वर्किंग ऑलरेडी हमारे पास हुई हुई है। 28 तारीख को मैंने इस पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करी थी। एक इसका पोटेंशियल लेवल आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हमें जो है चांस मिल सकता है, लेकिन उसने सपोर्ट को तोड़ा और नीचे जाके हंटिंग करी स्टॉप लॉस की, और वहाँ से जाके उस टारगेट को जो इसने हिट किया, उसके बाद फिर इसी सपोर्ट जोन के ऊपर ये आ गिरा है। तो जब भी एक चीज़ याद रखें, आप लोगों को इस तरीके की कैंडल्स बन रही हो ना, तो आप लोगों को इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है, आपको फ्रेम अपना जो टाइम का है वो चेंज करना है। तो इसको फिर आप डेली पे करके भी देख सकते हैं, और मेरे ख्याल में मैंने इसीलिए इसको जो है डेली पे ही करके देखा हुआ होगा, बाकी वो आप वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए भाई, अभी हमें जो है इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहिए। अराउंड हमारे पास 10.30 पैसे का किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो स्टॉप लॉस होना चाहिए। अव्वल तो इसके अंदर एंट्री अभी बनती नहीं थी, किसी ने अगर ली हुई है तो ये आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये हमारे पास एक आइडियल इसकी सपोर्ट आ रही है, यहाँ से पोटेंशियली बाउंस हो सकता है, क्योंकि पहले भी इधर गया है, और अगर आप देखें इसने टारगेट को हिट किया है 11.80 पैसे का जो टारगेट है वो हमें ईजिली मिला है। उसके बाद दोबारा ये इधर से आया, अब ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो एक दफ़ा और चांस है कि यहाँ तक जा भी सकता है, लेकिन हो सकता है कि पीछे अगर हम देखें तो ये एक डबल टॉप की फॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अगर ये यहाँ से आके ट्रैप करता है और ये यहाँ से अगर ज़रा सा एक दोबारा बाउंस दिखाता है, और बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे सपोर्ट पे आके दोबारा यहाँ जाएगा, तो हो सकता है अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तो एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको निकालूँ तो यहाँ पे भैया हमारे पास जो है ये फिर गिर सकता है तकरीबन 8.77 पैसे तक। और पीछे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पहले भी ये इधर आके इधर से इसने बाउंस लिया, तो ये दोबारा भी यहाँ पे गिर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मीनवाइल टू कीप इट सिंपल, अभी किसी ने एंट्री ली हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, 11.80 का आपके पास टारगेट होना चाहिए, और एक आइडियल लेवल इसका जो है हमारे पास 8.77 पैसे या 8.80 का हमें जो है यहाँ तक वेट करना चाहिए। यहाँ पे ये अगर हमें मिलता है तब हमारे पास ये एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये 2 टारगेट्स हमारे पास बन सकते हैं। एक पहला ये रेजिस्टेंस तकरीबन 10.30 पैसे है, क्योंकि सपोर्ट है, अभी टूटेगी तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर ये इसको क्रॉस करता है तो 11.70 पैसे का टारगेट भी हमें दिखा सकता है। याद रहे कि दिखा सकता है, दिखाएगा नहीं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बीच में ट्रेड जो है हमें अपनी मैनेज करना आनी चाहिए है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। ये डेली चार्ट था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है PSO आवरली चार्ट है। तो PSO को ज़रा हम लोग देखें तो ये आवरली चार्ट आपको शायद छोटा दिख रहा होगा, अभी आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। तो ये एक ग्रैंड चैनल के अंदर हमारे पास चल रहा है, पैरेलल चैनल में, यानी इसने एक लास्ट लो यहाँ लगाया, फिर बाउंस ऑलमोस्ट अपने स्टैंड लाइन के पास लिया, और फिर नया लो इसने जो है अपने पैरेलल चैनल से जो है नीचे जाने के बजाय इसने बीच में लगाया, और ये अब जो है ऊपर जाने की इसने करी है। तो अभी हमारे पास जो सिचुएशन है, हमें क्या करना चाहिए, बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इसने इस लेवल पे आके एक छोटी सी कंसोलिडेशन करी है। हमारे पास एक पैटर्न की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है सपोर्टिंग लेवल पे 98.85 के, वहाँ से जो है इसने एक शूट दिया है, वहाँ से बाउंस करा है इसके पास जो है, और इसने अपनी स्टैंड लाइन को ही तोड़ा और अपना 109 का टारगेट जो है इसने कंप्लीट किया है, और अभी दोबारा जो है कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। तो किसी ने अगर एंट्री ली है 109 रुपये का, उसके बाद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1, क्योंकि हो सकता है अगर फेक आउट है तो ये दोबारा नीचे इस चैनल में गिर सकता है। नंबर 2 ये कि कल के लिए आपके पास जो है अभी कमिंग टारगेट जो है 115 का आ रहा है, और मैक्सिमम जो है ये 120 तक भी आपको दिखा सकता है। तो ट्रेड अगर किसी ने ली हुई है तो इसमें ट्रेड मैनेजमेंट जो है आपको लाजमी जो है वो करनी है। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास जो है इसके पोटेंशियल टारगेट्स हैं, और यहाँ पे जो है ये इसके लेवल्स हैं, ये इसकी कंडीशन है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। ट्रेड मैनेज करना जो है नहीं भूलिए। और अभी फिर कंसोलिडेट हो रहा है हमारे पास, अगर आप देखें तो ये लेट्स सी ये नीचे जाता है, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ द मूव अपनी गया है। क्यों गया है, हो सकता है कोई इसमें न्यूज़ वगैरह हो,
बाकी न्यूज़ के ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा, फिल वक्त मैं टेक्निकल्स पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये काफ़ी जो है इसने एक स्पाइक दिया है, तो हो सकता है थोड़ा सा करेक्ट भी करे, तो नीचे आएगा दोबारा 98 पे हम इसको देखेंगे। एल्स 109 रुपये का लेवल जो है आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 115 का कल के लिए पहला टारगेट और दूसरा 120 का कम से कम आपके पास दूसरा टारगेट ईजिली आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है TRG आवरली चार्ट है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी अराउंड 1 जून को। वर्किंग अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल अगर आप देखें तो ये अपने रेजिस्टिंग पॉइंट के पास जाके ही रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ऑल दो हमारे पास टेक के ऊपर जो है कुछ बड़ी आज अच्छी न्यूज़ भी आ रही हैं। लेट्स सी अगर वो न्यूज़ होती हैं और पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो हमारे पास जो है उसका इम्पैक्ट हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। ये इसको ही क्रॉस कर सकता है, बट अभी के लिए फिल वक्त किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 94 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको रखना चाहिए। वर्किंग में अभी इसकी मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन को मैं नीचे कर देता हूँ। वर्किंग इसकी अभी बिल्कुल सही है क्योंकि ये अभी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की जो है फॉर्मेशन हो रही है। अगर ये खुलता है तो ये हमें मज़ीद जो है एक अच्छी जो है रैलीज़ के अंदर देखने को मिल सकती है। फिल वक्त किसी ने एंट्री ली हुई है तो ये इसके पास जो है 96 का या 94 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक होना चाहिए। अगला टारगेट 98.50 का आपके पास यहाँ इजीली आपको दिख रहा है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का आ रहा है। एल्स फ्रेश एंट्री इसमें हम 98.50 या 98.60 पैसे से ऊपर ही लेंगे और अगला टारगेट हमारा एटलीस्ट 101.70 पैसे का भी हमें ये दिखा सकता है अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है। और ये आवरली बेस के ऊपर जो चार्ट है वो आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन आप टेक्निकली अगर आप देखें रेजिस्टेंस देखें जैसे जैसे करीब आ रहा है, इसको करीब करता हूँ, रेजिस्टेंस करीब आ रहा है तो देखें कैंडल जो हमारे पास रेड हो रही है और वॉल्यूम हमारे पास बनना शुरू हो रहे हैं। तो ये शॉर्ट जो करते हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी थोड़ी सी हमें जो है नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तो किसी ने एंट्री ली हुई है तो इन लेवल्स को जो है आप अपने पास लाजमी जो है मार्क करके रखिए। बाकी लेट्स सी क्या न्यूज़ आती है उसके अकॉर्डिंग अगर इसने बाहर निकलना होगा तो ये फिर मज़ीद बाहर भी निकल सकता है। तब मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ इसको जो है डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है नेटसोल को भी अगर मैं आवरली बेसिस पे देखूं तो ये कंसोलिडेट हो रहा है एक बॉक्स पैटर्न के अंदर। बट यहाँ पे अगर मैं इसकी मूव देखूं तो ये एक हमारे पास लोअर हाई और हायर हाई की फॉर्मेशन बन रही है, तो यानी इसके अंदर कुछ तो बन रहा है। तो मीनवाइल किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 73.20 पैसे का। इससे नीचे निकले तो आपको इसके अंदर अभी फिल वक्त नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ये फिर यहाँ तक भी आपको 70 रुपये तक भी जो है दिखा सकता है। एल्स ये हमें हो सकता है कि अब ये बॉक्स का ज़ाहिर टॉप आ रहा है, जैसे पहले यहाँ से हमें नीचे देखने को मिला, इधर आके नीचे देखने को मिला, तो हो सकता है कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तब ये बाहर भी निकल सकता है। एल्स यहाँ पे टेक्निकली 75.50 पैसे के ऊपर यहाँ पे इसका जो है अभी जिन्होंने यहाँ मूव लिए यहाँ पे प्रॉफिट स्टॉप जो है वो आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे भी हमारे पास इस कैंडल में वॉल्यूम तगड़े लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस है जो इधर हैं लोग उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करी होगी और जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं वो भी एक्टिव होना शुरू हो गए होंगे। बट हो गए होंगे और हो सकता है भी कंफर्म नहीं है क्योंकि मेनली अगर हम देखें तो ये एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसके ये लगाऊँ तो हमारे पास एक ये पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है राइजिंग वेज की। लेट्स सी ये पैटर्न जो है नीचे ऊपर जहाँ खुलेगा तभी हमें एक कंफर्म डायरेक्शन मिलेगा। उसके अलावा अभी फिलवक्त इसको भी जो है आप अपनी नज़र में रखें, अभी इसके ऊपर भी जो है ट्रेड फिलवक्त ना करें अनटिल और अनलेस ये 75 रुपये से ऊपर जो है एक मूव ना दे किसी पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर। तो उम्मीद है ये आज की कोशिश भी आप दोस्तों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, पसंद आई होगी। चलते हैं हमारे 100 इंडेक्स के एनालिसिस की तरफ। जी, तो 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं और देखते हैं आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। 6 जून है, ट्यूसडे का दिन है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो है प्री बजट रैली जो होती है उसका जो है स्टार्टिंग जो है वो हो चुकी हुई है। क्यों हो चुकी है वो भी मैं आपको जो है चार्ट के ऊपर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। 41,923 के ऊपर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी, 255 पॉइंट जोड़े, 0.61% का गेन हुआ। वॉल्यूम हमारे पास आज जो है तकरीबन 12.25 करोड़ के करीब जो है वो जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्लोज 41,667 की थी। डे रेंज की बात करूं तो 41,750 से लेके 42,000 तक मार्केट ने जो है अपना हाई लगाया, यानी वही 350-400 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएट की और ऊपर प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली। 52 वीक रेंज की बात करूं तो मार्केट अपने हाई के पास जाने के लिए जो है तिलमिला रही है। और ग्राफिकली अगर मैं डे रेंज को देखूं तो मार्केट ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी, फिर कोशिश करी, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और एट द एंड नीचे जाके फिर ऊपर जाने की हमें कोशिश देखते हुए मिली है। टॉप मार्केट के जो परफॉर्मर हैं उसमें WTL, PRL, सिनर्जी, PPL, PEL, OGDC,
और जो है दूसरे स्टॉक्स हमारे पास शामिल थे। इनमें तगड़े वॉल्यूम्स भी आज हमें देखने को मिले हैं। पीपीएल के अंदर और पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर मैंने एक डिटेल वीडियो भी हफ्ते को आप लोगों के साथ शेयर करी थी। उसके अंदर बताया था कि पेट्रोलियम सेक्टर जो है उसके अंदर हमें जो है फिलवक्त एहतियात की ज़रूरत क्यों है। डिटेल्ड वीडियो है, आप ज़रूर देखें उसमें, और फुल ऑफ लर्निंग वीडियो है आप लोगों को, ताकि पता लगे कि आप लोगों को किस सेक्टर के अंदर किस टाइम तक बैठना चाहिए और कहाँ पे किस प्लेयर ने कितना माल समेट के रखा हुआ है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है नेक्स्ट मूव उसको जो है आप लोग जो है प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर पाएँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें से कुछ स्टॉक्स को जो है मैंने अभी स्क्रैप एनालिसिस में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, आप लोगों ने यकीनन देख भी लिया होगा। फीपी लीपी 6 जून का हमारे पास मौजूद है। आइए देखते हैं। फीपी हमारे $0.41 मिलियन की बाइंग के साथ, लीपी फिर आज $0.41 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। इंडिविजुअल्स ने $0.42 मिलियन का माल लिया, कंपनीज़ ने $0.26 मिलियन का माल लिया, बैंक्स ने $0.76 मिलियन का माल बेचा, एनबीएफसी ने $0.01 मिलियन का माल लिया, म्यूचुअल फंड ने $0.41 मिलियन का माल सेल किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.13 मिलियन का माल लिया। ब्रोकर्स ने आज मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हैरत की बात है। बल्कि नहीं बाइंग ब्रोकर्स ने आज जो है फुल टाइम डे ट्रेड करी, यानी ये देखें बाइंग जो है $5.65 मिलियन का माल एक्यूमुलेट किया और वो पूरा बेच के निकले आज। यानी आप देख रहे हैं ये डे ट्रेडिंग है बेसिकली। ये बाय सेल भी आप देख सकते हैं बेसिकली कि कितना माल लिया, कितना बेचा, और जो बचता है जो लेके गए ये वो फिगर्स होते हैं नेट, ये वो होता है डाटा। तो इसको ज़रा समझा करें आप लोग। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज़ ने 0.05 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल 1 2 3 4 प्लेयर बाइंग पे, 1 2 3 4 बल्कि ब्रोकर को भी मैं बोलूँगा ये सेलिंग पे रहे हैं। तो हमारे पास जो है ब्रोकर्स जो है हमारे ज़रा मार्केट के मैं अगर बोलूँ तो मार्केट को हमसे और आपसे बहुत अच्छा समझते हैं, स्मार्ट खिलाड़ी हैं, और उन्होंने ये एक्ट किया है तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली सस्पिशियस है कि उनको कुछ चीज़ अच्छी आगे नहीं दिख रही है, तभी उन्होंने माल को जो है आज प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर जो है तरजीह दी है, ना कि लंबी होल्डिंग करिए। तो मे बी पॉसिबल, लेट्स सी क्या होता है कल देखेंगे, क्योंकि कल के एनालिसिस में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करी थी कि थोड़ा सा मुझे डाउट है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। लेकिन एक रीज़न आप लोगों के साथ प्री बजट रैली का भी मैंने रखा हुआ था, जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, पहले भी होता है कि न्यूज़ के ऊपर जो है माल को चिपका दिया जाता है। तो ये अभी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 9 जून को हमारे पास जो है उसकी बजट की अनाउंसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो उससे पहले जो है मार्केट को हाइप दी जाएगी, परफॉर्मेंस वगैरह कुछ सेक्टर्स के कि उसमें ये होने वाला है वो होने वाला है। जैसे टेक सेक्टर के अंदर हम लोग ने आज न्यूज़ बहुत अच्छी सुनी कि आईटी सेक्टर को जो है एक्सपोर्ट देने के लिए काफ़ी वर्किंग की जा रही है। सो अभी ये चीज़ें उसके अंदर बताई जा रही हैं, अभी बजट आया नहीं है। तो मेरा आपको मशवरा ये कि भाई जब तक बजट अनाउंस ना हो जाए, सारी चीज़ें सामने ना आ जाए, तब तक जो है आप लोगों को जो है डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, सबका अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल है। मैं पर्सनली चीज़ें सामने आती हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है उसको प्लान करके उसके अकॉर्डिंग जो है मैं ट्रेड अपनी जो है उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमारे पास जो है बड़ा बायर आज कौन है? वंस अगेन हमारे वन एंड ओनली इंडिविजुअल्स हैं। 0.42 मिलियन की बाइंग है। बाकी तगड़ा सेलर जो है बैंक्स है, 0.76 मिलियन का माल बेचा है। तो इंडिविजुअल को मैं देखूं तो इंडिविजुअल को अदर सेक्टर में माल दिया गया 0.36 मिलियन का, बैंकिंग सेक्टर में 0.25 मिलियन का माल उठाया, और टैक्स सेक्टर में 0.01 मिलियन का माल उठाया गया। यानी अदर सेक्टर के अंदर जो है ज़रा ज़्यादा माल उठाया गया, और बैंक्स ने जो है अदर सेक्टर के अंदर तगड़ी सेलिंग करी, जो आज का हमारा बड़ा सेलर है, और वो सारा माल जो है इंडिविजुअल्स ने उसको जो है एब्जॉर्व कर लिया है। बैंक्स ने भी और म्यूचुअल फंड ने भी अदर सेक्टर के अंदर बेचा, और इंडिविजुअल और कंपनीज़ ने जो है उधर जो है बाइंग देखने को मिली, और ब्रोकर्स ने भी इधर थोड़ी सी बाइंग करी थी। लेकिन ब्रोकर्स ने अक्लमंदी करी कि सारा जो है माल हाथ के हाथ बेच के प्रॉफिट या लॉस जो भी था वो बुक करके निकलने वाली करी है। और अभी फिलवक्त जो हमारी मार्केट की जो कंडीशन है पर्सनली वो डे ट्रेड वाली ही चल रही है। या बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो दोस्त काम कर रहे हैं वही काम करें, मतलब लंबे होल्डिंग वाला चक्कर फिलवक्त नहीं है। लंबी होल्डिंग से मुराद मैं बोल रहा हूँ कि हफ्ता डेढ़ हफ्ता वाली, अगर आप लेवल्स पे ले रहे हैं तो दिस इज़ समथिंग एल्स, और अगर आप वैसे ही लेके बैठ रहे हैं तो उसमें जो है नुकसान का खदशा हो सकता है। टॉप सेक्टर में जनाब फर्टिलाइजर सेक्टर ने 64 पॉइंट जोड़े, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने 43, रिफाइनरी ने 25, केमिकल ने 22, सीमेंट ने 16, फूड एंड पर्सनल केयर ने 12 और थोड़े पॉइंट। दूसरे सेक्टर ने नेगेटिविटी में ऑटोमोबाइल ने 3, पावर जनरेशन ने 3 और इंश्योरेंस कंपनी ने 0.70 पॉइंट जो इंडेक्स में से लेस कराए। कंपनीज इसमें देखें तो एंग्रो ने जो है 41 पॉइंट जो है जोड़े, पीएसओ ने 36, बीएचएल ने 24, टीआरजी ने 20, ईफर्ट ने 12, दावा ने 11, थोड़े पॉइंट। दूसरे स्क्रिप्ट्स ने नेगेटिविटी में एचयूबीसी ने 12 पॉइंट तोड़े, सिस्टम ने 10, एमसीबी ने 10, एचबीएल ने 6, एसएनजीपी ने 6, पीपीएल ने 5 और थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने तोड़े। मुझे जो है पर्सनली जो है मुझे यहाँ पे जो है सिचुएशन जो दिख रही है कि कल हो सकता है हमें टेक सेक्टर में थोड़ी सी तेज़ी जो है वो देखने को भी मिल सकती है।
फर्दर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास हीट मैप में भी जो है ज़रा हरियाली रिफाइनरी सेक्टर के अंदर ही दिख रही है, और पेट्रोलियम जो मार्केटिंग कंपनीज है उसके अंदर दिख रही है। उसका रीज़न क्या है? वो अभी पेट्रोल आ रहा है, क्रूड आ रहा है, तो जाहिर है वो अगर डिस्काउंटेड उस पर होगा तो सारा काम वो रिफाइनरीज़ को फ़िल्टर करने के लिए मिलेगा। रिफाइनरी से वो डेफिनेटली हो जाएगा आपकी पेट्रोलियम कंपनीज़ पे, और सस्ते उसमें जब वो माल बेचेंगे तो प्रॉफिट्स जनरेट होंगे, प्रॉफिट्स होंगे तो कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, कंपनीज़ को फ़ायदा होगा तो शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा होगा। तो इस तरीके की चीज़ें को रिलेट करती हैं, उनको आपको देखना होता है और समझना होता है। बट ये जब बजट की अनाउंसमेंट एक सही से होगी तब की तब देखेंगे। एनी हाउ, तो डेली चार्ट हमारे पास मौजूद है। वंस अगेन फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप जो है हमारा, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर आप क्लिक करके उसको उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट माशाल्लाह वो 1000 मेंबर्स का ग्रुप हो गया है, ऑलमोस्ट वो फुल हो चुका है। इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं है। और सेकंड थिंग ये टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस तरह डिटेल में सीखना और समझना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। फर्दर स्विंग ट्रेड के हिसाब से हमारे पास, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि प्री बजट रैली हमारे पास हो सकती है, तो वो कहाँ तक हो सकती है भाई? वो ये टारगेट एक एस्टिमेट हमारे पास बन रहा है, यही जोन जो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और आज भी अगर हम देखें कल की क्लोजिंग के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ज़रा तगड़ी जो है ओपनिंग हुई और मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन ये रेजिस्टेंस हमारे पास बीच में आ गया 42,000 का ऑलमोस्ट। तो अभी मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है वो हमारी 41,000 किस पे दी है, 41,923 के ऊपर मार्केट ने फिल वक्त जो है हमारे पास क्लोजिंग दी हुई है। लेकिन एक खतरे की घंटी ये है कि कल करेक्शन शायद देखने को मिल जाए। वो क्या है कि हमारे पास माल किसने उठाया हुआ है? ज़्यादा माल जो है वो हमारे पास इंडिविजुअल्स ने जो है उसको उठाया हुआ, बट साथ देने के लिए कंपनीज़ और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे पास रही हैं। तो इतना जो है थोड़ा सस्पिशियस नहीं, और इतना टारगेट अगर हमारे पास जो 42,300 से 500 का ये जो जोन है, अगर इसने ये टारगेट कंप्लीट करना है तो यहाँ तक जाने के लिए इसको इतनी मुश्किल मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। आइडियल लेवल हमारे पास स्टिल जो है 40,400 से 500 का है, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए। और जो आइडियल जो आपके पास जो रेजिस्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है? वो ये वाला लेवल आपके पास 42,300 से 500 का जोन है। वो क्यों है? प्री बजट रैली, और कहाँ तक और किस वजह से, चार्ट के अकॉर्डिंग भी, और जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कहाँ तक और किस वजह से निकल रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है ऑलरेडी डिटेल के अंदर उसको जो है डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कैंडल की बॉडीज़ भी बढ़ रही हैं और वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट जो है इस लेवल तक हमें जाती हुई दिख सकती है। और फिर बजट जैसा आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर या नीचे जहाँ पे भी उसको जाना है वो डायरेक्शन भी हमें दिखा सकती है। फर्दर इंट्राडे के हिसाब से, शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से जो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, जो लेवल्स आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए, उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ लग रही थी कल डिटेल में अगर एक्सप्लेन किया। डबल टॉप की फॉर्मेशन इसमें एट दी एंड नहीं हुई, और यहाँ पे हमारे पास इसने जो है 41,700 का लेवल तोड़ के ऊपर जो है अब ये नीचे इसको रीटेस्ट करने की इसने इस लेवल को कोशिश की है। यहाँ पे हमारे पास एक परफेक्ट जो है पैटर्न की भी फॉर्मेशन हुई है। और उसमें अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हमारे पास एवरेज से ज़्यादा, बट अगली कैंडल उससे छोटी बनी और उसमें जो है सेलिंग वॉल्यूम हमें ज़्यादा दिख रहा है। तो कल के लिए आपके पास आवरली बेसिस पे 41,700 की एक अहम सपोर्ट है, और दूसरी 41,000 तकरीबन 300 की अहम सपोर्ट है। वो ये वाली क्यों? क्योंकि ये जो अप ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट टर्म में, वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आके भी सपोर्ट ले सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हो सकता है कि यहाँ बीच में भी यहाँ से इसने ज़ाहिर है इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो अब इसको एज अ सपोर्ट ये डिफाइन करके यहाँ से भी बाउंस कर सकता है। और कहाँ तक बाउंस कर सकता है भाई? 42,400 के आसपास का जो जोन है मैक्सिमम, ये यहाँ तक जो है बाउंस कर सकता है। और अगर आप देखें तो इंडेक्स हमारे पास आवरली बेसिस पे ओवरबॉट रीजन में ही तैर रहा है, और यहाँ पे जो है बाइंग भी जो है हमारे पास थोड़ी कम होती जा रही है, तो इतना बड़ा बाउंस जो है उसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जनाब उम्मीद है आज की भी मेहनत जो है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे अगर एक चीज़ आप देखें तो यहाँ पे भी एक हमारे पास पैरेलल चैनल की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे भी जो है सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं हम लोगों ने डिस्कस करी। बहुत सारे फॉर्मेशंस और चीज़ों को हमने समझने की कोशिश करी, कुछ भी सीखा है, कुछ भी समझा है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कैसी आप लोग को एफर्ट्स लगी, नया आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से एक और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।